जय आत्मेश्वर। सबसे पहले तो इस वर्कशॉप कम मास्टर क्लास में आपकी रुचि दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए इस वर्कशॉप या मास्टर क्लास को अटेंड करने से पहले, आपके पास क्या होना ज़रूरी है, और आपको समझेगा कि आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, क्योंकि ये जो वीडियो एडिटिंग सेशन है या ये जो एडिटिंग मास्टर क्लास है ये कंप्यूटर बेस्ड है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज ए गुड इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर्स इसमें यूज करने वाले हैं वे सॉफ्टवेयर्स 1 या 2 GB के ऊपर है, उनकी साइज 1 या 2 GB के ऊपर है। तो उन्हें डाउनलोड करने के लिए अगर आपके पास अच्छा स्पीडी वाईफाई या डेटा हो तो आपको ही आसानी होगी। The next thing that you need is a good processor, that is the equivalent of Intel Core i4 4th generation or above। कोई भी प्रोसेसर जो कि Intel Core i4 4th generation के ऊपर हो या उसका इक्विवेलेंट हो, यानी कि AMD भी यूज कर सकते हैं, तो वो प्रोसेसर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होना जरूरी है। The next thing that you need is Windows operating system या फिर Mac OS which is compatible or equivalent of Windows 7, Windows 8 और Windows 10। अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में Windows 7, 8 या 10 है तो आप ये सारे एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर पे बेझिझक इंस्टॉल कर सकते हैं। The next thing that you need is RAM। Now a good RAM or a higher RAM means faster workflow. 4 GB RAM is good, but I would recommend an 8 GB worth of RAM, because the more the RAM, the faster the workflow. तो अगर आपको पता नहीं है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है या फिर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है और या फिर कितनी GB की रैम है, तो आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका कंप्यूटर खोलना है और खोलने के बाद आपको ये चीज़ें करनी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये जो भी प्रोसीजर्स या फिर स्टेप्स आपको दिखाई जा रही है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए सेम है एक्सेप्ट फॉर मैक ओएस। ओके, तो सबसे पहले आपको आपके सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है DXDIAG जो कमांड है ये आपको आपके सिस्टम इंफॉर्मेशन इन डेप्थ बताती है। तो आपको कुछ नहीं, बस ये रन कमांड दबाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस पूछी जाएंगी, आपको बस यस बोलना है और फिर आपका ये पेज खुल जाएगा। अभी मुझे ये परमिशंस नहीं मांगी क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी परमिशंस देखे रखी है। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे मुझे सारी मेरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है विंडोज 10 प्रो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और पॉइंट जो कि मुझे अभी याद आया और मैं यहाँ पे अभी ऐड करूंगा वो है कि आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो विंडोज 8, 7 या 10, इट शुड बी 64 बिट, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं ये 64 बिट पे ही चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग यू कैन सी ओवर हियर कि मेरा प्रोसेसर मुझे दिख रहा है, मेरा प्रोसेसर है Intel Core i5 9th जनरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे मेमोरी मुझे दिख रही है जो कि मेरी रैम है, और यहाँ पे दिख रहा है कि 8192 MB रैम, यहाँ पे अभी ये मेगाबाइट्स में दिखा रहा है। 8192 बेसिकली ट्रांसलेट्स टू 8 GB ऑफ रैम। The next thing that is optional which you can use is a graphic card. A graphic card over 2 GBs is recommended. To check if your PC has a graphic card, you can just click on this button that says display, which is located just beside the system button. Once you click on it, यहाँ पे आपको
आपके ग्राफिक कार्ड का नाम और मैन्युफैक्चरर और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, और ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड इस कोर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। आपको अगर चेक करना है कि क्या आपके पीसी में जो लैपटॉप में या फिर पीसी में जो ग्राफिक कार्ड है वो कंपेटेबल है या नहीं, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है। उस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि क्या आपके पीसी में जो ग्राफिक कार्ड है वो कंपेटेबल है या नहीं। अगेन, यू डू नॉट नीड अ ग्राफिक कार्ड फॉर दिस कोर्स, दिस इज जस्ट ऑप्शनल। ओके, तो अभी हमने देखा ये सब। अभी हम देखते हैं कि हम इस वर्कशॉप में या इस मास्टर क्लास में क्या सीखने वाले हैं। The table of contents is as follows. We will be learning Adobe Premiere Pro. Now, Adobe Premiere Pro is an industry-level software used in film industry by professionals. You can see the workflow right on your screen right now. So this is Adobe Premiere Pro. This is your basic video editing software. हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका वर्क फ्लो बेटर करने में या फिर इजी करने में आपको मदद करेंगी, वो सब आपको सीखने मिलेगा। The next thing that you will be learning is Adobe After Effects. Now again, After Effects is also a industry level software used in the film industry right now. This is used for visual effects and animation. अगर आपने अवेंजर्स या फिर बाहुबली जैसी फिल्म्स देखी होंगी तो उसमें आपने देखा है कि बहुत से अनबिलीवेबल दृश्य दिखाए जाते हैं, वो सभी विजुअल इफेक्ट्स हैं, और विजुअल इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो वी विल बी लर्निंग आफ्टर इफेक्ट्स एज वेल। द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी लर्निंग इज Adobe Photoshop. अभी Adobe Photoshop is basically the image editing version of After Effects. आप totally unbelievable चीजें इससे कर सकते हो, जैसे कि ये बैकग्राउंड बदलना वगैरह तो बस बेसिक चीज है। You can do stuff like this that is right on your screen right now. After mastering all of these three softwares, I'll be telling you a few more tips and tricks that will help you work faster, जैसे कि plugins यूज करना और templates यूज करना for free. You will also be the skills that you will be learning in this master class. Everything that you will learn will not only help you do your Guru Karya, but also help you in your day-to-day life. You can definitely earn through your skills. I will also be showing how we can download free stock footages, free stock images and videos which are copyright free, because in editing most of the times you need images and videos which are relevant to the audios that you receive and you have to work on that. So इस दौरान हम इंटरनेट पे तो सर्च कर लेते हैं कि अभी सपोज मेरे को डोंकी का इमेज चाहिए, तो मैं बस गूगल पे जा कर के डोंकी सर्च कर दूंगा और पता चला कि वो कॉपीराइटेड वीडियो है या फिर कॉपीराइटेड इमेज है, तो हमारा जो मोनेटाइज्ड कंटेंट है वो अनमोनेटाइज्ड हो सकता है और कॉपीराइट स्ट्राइक से हमारा वीडियो भी टेकन डाउन हो सकता है। तो टू अवॉइड एनी ऑफ दीज, I will be telling you a few websites from where you can get free stock images, free stock videos and free stock animations. Free मतलब not only in pricing but also free of royalty or copyrights. अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर जो कि दिए गए या बताए गए स्पेसिफिकेशंस को मैच ना करने वाला लैपटॉप या कंप्यूटर हो, या फिर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो, तो डोंट वरी, बिकॉज Day 4 and Day 5 will be मोबाइल एडिटिंग सेशंस, जहाँ पर कि आप KineMaster और InShots यूज़ करके वीडियो एडिटिंग सीख सकोगे। और आप मोबाइल पे इमेज एडिटिंग यानी कि जो फोटोशॉप पे हम करने वाले हैं उसी की तरह आप मोबाइल पे भी इमेज एडिटिंग कर पाओगे। तो अगर आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स है
और आप भी उत्सुक है आपकी गुरु कार्य को पाने के लिए, तो आइए इस गूगल फॉर्म को रजिस्टर कीजिए। ये फॉर्म अभी इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी है, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, और आपको जो मैसेज आया है उसमें भी ये फॉर्म दिया गया है। हम एक बार देखते हैं कि ये फॉर्म क्या है और इसको कैसे भरना है। ओके, सो जब आप उस दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। अब ये मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के लिए सेम ही है। तो एज यू कैन सी, दिस इज द event registration form for editing masterclass that is going to take place on June 5th, 6th, 7th, 8th and 9th from 3 p.m. to 5 p.m. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपका नाम देना है, यहाँ पे आपका एड्रेस फिल इन करना है और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर डालना है। व्हाट्सएप नंबर इसीलिए क्योंकि हम एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पर कि आपको सारे एप्स और सॉफ्टवेयर्स की डाउनलोड लिंक्स भेजी जाएंगी। और तो और इसी ग्रुप में आपको अगला डिजिटल गुरु कार्य भी असाइन किया जाएगा। The next thing that you have to fill in is your email address, और यहाँ पे आपको चूज करना है मोबाइल या लैपटॉप। लैपटॉप इंक्लूड्स कंप्यूटर एज वेल। तो मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली चूज करना है कि आप किस पे एडिटिंग सीखना चाहोगे, मोबाइल या फिर लैपटॉप। अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर दिए गए स्पेसिफिकेशंस में मैच हो रहा है तो आप लैपटॉप वाला या फिर कंप्यूटर वाला अटेंड कर सकते हो, या तो आप मोबाइल वाला भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपको दोनों ही चूज करना है तो आप दोनों ही अटेंड कर सकते हो। Next thing, you can fill in your comments or remarks and tell us whatever you feel like, and you can click on submit. If that's done, and then you're set. Welcome aboard. See you June 5th. Jai Baba Swami, Jai Atmeshwar.